जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मेल हार्मोन्स के बारे में। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। सिंपली अगर आप याद रखना चाहें, देखें ये अपने पास आ गया लीडिंग सेल्स। पहले आप बल्कि समझें ये होते किस तरह हैं। जी, तो आप सपोज़ करें कि ये अपने पास एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है और ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है? मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक बातें बताऊँगा। सबसे पहले तो हम लोगों ने सेल्स देखने हैं, तो ये कुछ सेल्स होते हैं अपने पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में, जिन्हें कहते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है? सर्टोली सेल्स, और ये साइडों पे सेल्स पड़े होते हैं इंटरस्टिशियम में, इनको कहते हैं लीडिंग सेल्स। अब होता ये है कि जो सर्टोली सेल्स हैं, इनका क्या काम है, इन्होंने ना सपोर्ट देनी है, ठीक है, जर्म सेल्स को, कि वो स्पर्म्स बनाए, इसके लिए सपोर्ट देनी है। साथ में इन्होंने न्यूट्रिशन भी देनी है, उनको एक ब्लड टेस्टिस बैरियर भी प्रोवाइड करना है। तो मतलब इनके मल्टीपल कुछ फंक्शंस हैं, मेजरली बस यही फंक्शन है, आप याद रखोगे, सपोर्ट देनी होती है। सर्टोली सेल्स ने सपोर्ट देनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस में असिस्ट करना है, ठीक है। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर इस तरह बनाते हैं कि ये लाइक इस तरह आपस में ना इनके कनेक्शंस होते हैं, और एज ए रिजल्ट वो वहाँ अब जो ये ब्लड है वो इन इसको क्रॉस नहीं कर पाता। इसकी रीज़न ये होती है कि ये तो अगर ना स्पर्मेटोगोनिया जब प्राइमरी, सेकेंडरी और ये में कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोसाइट में या फिर स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ ये इनको एज अ फॉरेन पार्टिकल भी बॉडी ले सकती है, ठीक है। जब इनकी म्योसिस चल रही होती है ना, तो ड्यूरिंग म्योसिस जो ये सारे सेल्स पड़े ना दरमियान में, इनको बॉडी एज अ फॉरेन पार्टिकल भी सस्पेक्ट कर सकती है। एज ए रिजल्ट इनके खिलाफ एंटीबॉडीज भी बन सकती है। अब इसको बचाने के लिए एक ये बैरियर होता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर। अब उस बैरियर की वजह से ये बचे रहते हैं। एक बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जो इनका क्या काम है, जो लीडिंग सेल्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, और ये भी हेल्प करता है इनके अपना जो स्पर्मेटिड्स वगैरह ना, उनकी मतलब इन शॉर्ट स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है ये भी, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है। अब मैं आपको ना बुक से कुछ बातें बताऊँ। पहले आप बल्कि ये देखिए, ये अपने पास आगे लीडिंग सेल्स, सॉरी सर्टोली सेल्स आगे, और ये अपने पास आगे लीडिंग सेल्स, ठीक है। लीडिंग सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, और जो अपने पास है ये सर्टोली सेल्स, इनका क्या रोल होता है, ये एड इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन है ये भी क्या करता है, ये भी हेल्प करता है, फिर स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। ये बात आप याद रखनी है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाओ कि ये आ गया हाइपोथैलेमस, ये आ गया पिट्यूटरी, ठीक है। अब पिट्यूटरी में से आपको पता है कि जीएनआरएच ऊपर से आता है पल्सटाइल वे में, और वो एलएच और एफएसएच की प्रोडक्शन करवाता है। तो जो एलएच है, वो जाके स्टिमुलेट करता है किसको, लीडिंग सेल्स को, ताकि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो। जबकि जो एफएसएच है वो जाके स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो। तो आपने कैसे याद रखना है, सिंपल सी बात है कि एफएसएच, सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, एलएच, लीडिंग सेल्स और टेस्टोस्टेरोन, सही है। बाकी एक बात मजीद आपने याद रखनी है कि जो अपने पास ये सर्टोली सेल्स हैं, ये इनहिबिन भी प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको ये तो नहीं बताया ना कि कोई हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका बताया लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करें, और यही जाके फीडबैक इनहिबिशन भी करवाते हैं। इसी तरह ये भी इनहिबिन रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि जाके फीडबैक इनहिबिशन करवाते हैं। तो ये कुछ कुछ बातें आपने याद रखनी है। इससे अभी हम लोग इंशाल्लाह काफ़ी हद तक एमसीक्यूज कवर कर लेंगे, ठीक है। एलएच लीडिंग सेल्स पे जाके एक्ट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। एफएसएच सर्टोली सेल्स पे एक्ट करते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करते हैं। सर्टोली सेल्स इनहिबिन रिलीज करते हैं, जो कि नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन करवाता है एफएसएच की। और जो ये
लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, ये नेगेटिव इनहिबिशन करवाते हैं LH की। ये बातें होगी। अच्छा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH सेटोली सेल्स पे एक्ट करता है, इनहिबिन सेटोली सेल्स रिलीज करते हैं जो कि FSH की इनहिबिशन करवाते हैं। सेटोली सेल्स इनहिबिन रिलीज करते हैं नेगेटिव फीडबैक के लिए, सेम मोस्ट लाइकली फंक्शन ऑफ सेटोली सेल्स क्या है कि ये मेंटेनेंस ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर भी करवाते हैं। सेटोली सेल्स एक्ट थ्रू ब्लड टेस्टिस बैरियर मेंटेन करते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन। हाँ, ये बात रहेगी। इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो जी, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो मेल्स होते हैं ना, उनमें टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस में लीडिंग सेल्स होते हैं और सेटोली सेल्स होते हैं। जो लीडिंग सेल्स है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं और जो सेटोली सेल्स हैं वो एंटी मुलेरियन हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस और ड्यूरिंग अर्ली फेजेस। ठीक है, अब उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे पास दो डक्ट्स होती हैं, हमें पता है। एक होती है हमारे पास मुलेरियन डक्ट्स, ठीक है, जिन्होंने फीमेल्स के स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, और दूसरी होते हैं वुल्फियन डक्ट्स, ठीक है, जिन्होंने मेल के जेनिटेलियाज बनाने होते हैं। तो अब मेल्स के अंदर क्या होगा कि मुलेरियन डक्ट्स को ख़त्म करना है हमने और वुल्फियन को मैच्योर करना है, सही है। तो अब ये होता ऐसे है कि जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है ये मुलेरियन डक्ट्स को स्टोरी सेल से रिलीज होता है और ये मुलेरियन डक्ट्स को ख़त्म कर देता है, जबकि जो टेस्टोस्टेरोन है ये वुल्फियन डक्ट्स को मैच्योर कर देता है। एज अ रिजल्ट फिर मेल फिनोटाइप डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर सपोज हम एक फीमेल का एग्जांपल लें तो फीमेल्स में क्या होगा कि फीमेल्स में आपको पता है कि आपको पता है कि क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं, ठीक है। अब ये ओवरीज में क्या होगा कि ये तो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो ना आपके पास इस टाइम टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, ना आपके पास सेटोली सेल्स हैं जो कि एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस करें। एज अ रिजल्ट एंटी मुलेरियन हार्मोन ना होने की वजह से मुलेरियन डक्ट्स जो है वो सर्वाइव कर जाएंगी, ठीक है, और फीमेल स्ट्रक्चर्स बनाएंगी। और टेस्टोस्टेरोन ना होने की वजह से क्या होगा कि जो वुल्फिन डक्ट्स हैं वो मैच्योर नहीं कर पाएंगी। एज अ रिजल्ट वुल्फिन खत्म हो जाएंगी और मुलेरियन बच जाएंगी। तो इस वजह से फिर वो फीमेल फिनोटाइप डेवलप हो जाएगी। ये इसकी स्टोरी होती है, ठीक है। इसमें वही पूछता है कि एंटी मुलेरियन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, तो सेटोली सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसको मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर भी कह सकते हैं। सेटोली सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद देते हैं। अच्छा, एक टाल मैंने सेमिनल फ्लूइड सिक्रीशन नॉर्मल है लेकिन एजोस्पर्मी है, तो डिफेक्ट इन सेटोली सेल्स में डिफेक्ट हो सकता है। अगर इनमें डिफेक्ट होगा तो स्पर्म्स जो हैं वो डैमेज होंगे, बनेंगे नहीं। एज ए रिजल्ट एजोस्पर्मी में ये होता है कि जो आपका सीमन है उसमें स्पर्म्स ना हो, ठीक है, तो वो मर जाएंगे या फिर जो भी सीन होगा तो वो फिर नहीं रिलीज होंगे। तो ये रीज़न हो सकती है एक, ये दोनों में आपने देख लेना है। इनके अलावा और भी रीजन हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये भी रीज़न हो सकती हैं। फिर आगे कि टेस्टोस्टेरोन जो है लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और LH किस पे इफेक्ट करता है, लीडिंग सेल्स पे। लीडिंग सेल्स का ट्यूमर होना तो एक खास किस्म के क्रिस्टल्स मिलते हैं, उन्हें कहते हैं रिंकीज क्रिस्टल्स, तो ये अपने याद रखना है। अच्छा, एक बच्चा है उसमें काज ऑफ इंक्रीज्ड हाइट प्यूबिक हेयर, 7 साल का बच्चा है, ठीक है, GnRH नॉर्मल है। एक तो 7 साल के बच्चे में प्यूबिक हेयर आना, हाइट ज़्यादा होना, ये है प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी की साइंस। इसका मतलब है कि एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। और GnRH का नॉर्मल होना, वैसे होना तो कम चाहिए था लेकिन चलो नॉर्मल होना ये बताता है कि सेंट्रल काज नहीं है, ठीक है, सेंट्रल काज नहीं है, कोई पेरिफेरल काज है वहाँ से आ रहा है, तो वो लीडिंग सेल ट्यूमर ही एक अच्छा ऑप्शन बनता है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस करवाएगा और वो फिर प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी करवा सकता है। लेकिन इसकी वजह से ना इनहिबिशन भी होनी चाहिए थी GnRH की, फीडबैक इनहिबिशन, तो वो थोड़ा सा मिसिंग है सिनेरियो में, वो आपने देख लेना है। फिर अपने पास आ गया कि टेस्टोस्टेरोन इज द मोस्ट पोटेंट एंड्रोजन secreted by interstitial cells of lady, increases protein synthesis bones and muscles में प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है। मेल्स में आप तभी बोन्स एज कम्पेयर टू फीमेल स्ट्रॉन्गर होती हैं और मसल्स भी ज़्यादा, मसल मास भी ज़्यादा होता है। अच्छा, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल जेनिटेलिया इन मेल्स इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या करता है, वुल्फियन डक्ट्स की मैच्योरेशन करता है और वही फिर इंटरनल जेनिटेलिया बनाती है मेल्स में।
मेल इंटरनल जेनिटल स्ट्रक्चर टिपिकली डेवलप्स फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन फेल 5 अल्फा रिडक्टेज। अच्छा, जो अपने पास टेस्टोस्टेरोन है ना, ये मोस्ट पोटेंट नहीं है, यहाँ तो उसने कह दिया। एक्चुअली लेलिंग सेल से जो रिलीज होता है वो मोस्ट पोटेंट यही है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इससे भी ज्यादा पोटेंट होता है डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना हमारा, जी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। इसके अंदर एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज। ठीक है, और ये मोस्ट पोटेंट एंड्रोजन है। ठीक है, इसकी वजह से इफेक्ट आते हैं, और यही है जो कि प्रोस्टेट के साइज के एनलार्जमेंट में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी वजह से बीपीएच के पेशेंट्स में हम लोग क्या देते हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर देते हैं, ताकि ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ना बने और बी और प्रोस्टेट का साइज ज़्यादा ना करे। आगे यही बातें लिखी हुई हैं। टेस्टोस्टेरोन एस्ट्राडायोल में कैसे कन्वर्ट होता है, बाय विच हार्मोन, एफएसएच। अच्छा, अब ये दो जगह पे ये वाला प्रोसेस होता है। एक मिनट, फिलहाल आप इसको याद कर लें, जब नेक्स्ट इसी तरह के एमसीक्यू आएगा ना तब इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि टेस्टोस्टेरोन एस्ट्राडायोल मतलब एंड्रोजन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है एफएसएच के एक्शन के थ्रू। ठीक है, फिर अपने पास आ गया लोएस्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कब होते हैं, प्री स्कूल मतलब 3 से 5 साल की उम्र में। ठीक है, फिर ये फिलहाल यहीं